लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिर पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का गम भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रूप रंग साधारण देहाती बालकों का सही था, मगर लाजवती उसे सबसे सुंदर समझती थी। मात्र वात्सल्य ने आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। गांव के लड़के खेतों में खेलते फिरते थे, मगर लाजवती हेमराज को घर से निकलने न देती थी, और कभी निकल भी जाता तो घबराकर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती कि हमारे भी तो लड़के हैं, तो जरा सी बात में यूँ पागल क्यों हो जाती है। लाजवती यह सुनती तो उसकी आंखों से आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर से उत्तर देती कि क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते हैं। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। प्रातःकाल था, लाजवती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज़ में उदासी थी। लाजवती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू? इस तरह क्यों बोलता है तू? हेमराज रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी, लेकिन लाजवती का नारी हृदय काँप गया। यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मर गया था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती हुई मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठने से घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिर के दर्द से लाजवती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांवों में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। वैद्य जी बैठे हुए एक पुराना साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। लाजवती को देखते ही उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया कि हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से, कहता है सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं है? मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हो गया। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, दवा दे देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, लेकिन हाथों ने मुंह का साथ न दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने पर बैठी रहती। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते, किंतु लाजवती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती। एक दिन उसने वैद्य से पूछा कि वैद्य जी, आखिर बात क्या है जो ये बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया कि मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा? पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। लेकिन अब तो 11 दिन हो गए हैं, तो फिर बस 10 दिन और रह गए हैं। किसी तरह ये दिन निकाल लो, भगवान भला करेगा। लाजवती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए पूछा, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताए या ना बताए।
फिर बोले कि देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी बात मानो तो हेम के पिता को बुलवा लो। लाजवती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरण पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन में होती है वही दशा इस समय लाजवती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। उसी तरह खेलता फिरेगा, उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसका पति रामलाल सचदेव मुल्तान में नौकर था। उसने उसे पत्र लिखा। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहाँ तक कि 10 दिन बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। लाजवती और रामलाल दोनों घबरा गए। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। सोचने लगे कि क्या बुखार एकाएक उतरेगा। वैद्य जी ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभालकर बेटे के सिरहाने बैठ गए, परंतु लाजवती के हृदय को चैन न था। उसने संध्या समय थाल में घी दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन सामग्री के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवती अनन्य भाव से मंदिर में पहुंची और देवी के सामने गिरकर बहुत देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही हो कि तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को पिघला दिया है। परंतु उसने इतने पर ही संतोष न किया। मात्र स्नेह ने भय को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। लाजवती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की। प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में मानता मानी कि देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मानता मानने के बाद लाजवती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा लिया हो, जैसे उसका संकट टल गया है, जैसे उसने देवताओं को खुश कर लिया है। उसे निश्चय हो गया कि अब हेम को कोई भय नहीं। लौटी तो उसके पांव भूमि पर न थे। उसके हृदय में समुद्र के आनंद की तरह तरंगे उठ रही थी। उड़ती हुई घर पहुंची। उसके पति ने कहा, लो, बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल होने को है, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवती के मुख पर प्रसन्नता थी और नेत्रों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली कि अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मानता मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुभव किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उसने बादलों से निकलते हुए चंद्रमा के समान मुस्कुराकर उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपयों का क्या है, हाथ की मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। उसके हृदय पर ब्रह्मानंद की मस्ती छा रही थी। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार उतर गया था। लाजवती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गौओं के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती है। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुखमंडल भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले कि अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया है। लाजवती ने हेम की देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया है। वैद्य जी ने लाजवती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवती ने उत्तर दिया कि देवी माता की कृपा है अथवा आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया है जो मेरे परिश्रम का फल है? मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। यदि तुम दिन रात एक न करती तो हेम को बचाना संभव न था। यह सब तुम्हारी मेहनतों का फल है। भगवान प्रसन्न हो गया, बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी
आंखों में चमक। इसके 7वें दिन वह अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 माह बीत गए। लाजवती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक, दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस प्रकार चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकता है। लाजवती उसे देखती तो फूली न समाती थी। तीर्थ यात्रा से पहले की रात को उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझे और करताले बज रही थी, ढोलक की धाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी, शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं चूड़ियाँ पहन रही थी और कहीं हलवा बन रहा था। उसकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवती इधर से उधर और उधर से इधर हो रही थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। एक और नीचीते साधु सुल्फे के दम लगाकर गांव की हवा को शुद्ध कर रहे थे। उनकी ओर गांव के लोग इस तरह देखते थे जैसे किसान तहसीलदार की ओर देखते हैं। आंखों में श्रद्धा भाव के स्थान पर भय और आतंक की मात्रा कहीं अधिक थी। लाजवती से कोई मैदा मांगता था, कोई घी, कोई कहता था कि हलवाई खांड के लिए चिल्ला रहा है, कोई पूछता था कि अमचूर का बर्तन कहाँ है। कोई और समय होता तो लाजवती घबरा जाती, पर इस समय उसके मुंह पर जरा भी घबराहट न थी। सोचती थी कि कैसा सौभाग्य है जो यह दिन मिला, आज घबराहट कैसी। परंतु सारा गांव प्रसन्न हो यह बात न थी। वही स्त्रियों में बैठी हुई एक बूढ़ी स्त्री असीम दुख में डूबी हुई थी। वह लाजवती की पड़ोसन हरो थी। अत्यंत दुख के कारण उसके कंठ से आवाज़ न निकलती थी। नगर होता तो वह इस उत्सव में कभी सम्मिलित नहीं होती, मगर गांव की बात थी, ना आती तो उंगलियां उठने लगती। आनंदमय हास परिहास के बीच में उसका मस्तिष्क दुख और शोक के कारण ऐसे खौल रहा था जैसे ठंडे समुद्र में गर्म जल का स्रोत उबल रहा हो। वह स्रोत बाकी समुद्र से कितना परे और कितना अलग होता है। इस तरह रात के 4 बज गए। लोग खा पी कर आराम करने लगे। जो बचा रहा वह गरीबों में बांट दिया गया। लाजवती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने एक टीन के बक्से में जरूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, कंठ में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप लिया, गऊ पड़ोसिन को सौंपी और उसे बार बार कहा कि इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गऊ में रहेगा। सहसा किसी के सिसकने और भरने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में अचेत पड़ा था। यहाँ सिसकी भरने वाला कौन है? यह सोचकर लाजवती हैरान रह गई। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज़ फिर सुनाई दी। लाजवती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है लाजवती? आवाज़ में आंसू मिले हुए थे। लाजवती जल्दी से नीचे उतर आई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना दुख लाजवती के सामने कहते हुए उसके नारी हृदय को बट्टा लगता था। इसीलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कुछ बात नहीं। तो रो क्यों रही हो? हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को सहन नहीं कर सका। वह सिसकियां भर भर कर रोने लगी। लाजवती ने फिर पूछा कि माँ बात क्या है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे कुछ न छिपा। हरो ने कुछ उत्तर न दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या न बताऊं। प्रभात हो चला था। कुछ कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवती चलने के लिए आतुर हो रही थी, मगर हरो को क्या दुख है, यह जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर कहा, क्या तुम उसे दूर कर सकोगी? हो सका तो ज़रूर कर दूंगी। यह असंभव है। संसार में असंभव कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है।
हरो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर दिया है ना। ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था। लाजवती ने अकुलाकर पूछा, तो क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं। उसने 200 रुपये के गहने बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या रखूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियाँ मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, यहाँ सूखे सत्तू खिलाने की हिम्मत नहीं। यही सोच सोच कर सूखती जाती हूँ। लाजवती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक निर्धन ब्राह्मणी की कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया न होगी, धर्म न होगा? हरो की आंखें भर आई। वह इस समय निर्धन थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवती के प्रस्ताव से उसे अत्यंत दुख हुआ। जैसे नया नया भिखारी गालियाँ सुनकर पृथ्वी में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी, यह अपमान देखा न जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरो ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना बुरा है। तो क्या करोगी? कन्या कुंवारी रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न बात करेगा। लाजवती ब्राह्मणी की करुणाजनक अवस्था देखकर काँप गई। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा हो कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर खाक कर देगा। लाजवती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा कि चिंता न करो, तुम्हारा यह संकट मैं दूर कर दूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को मिठाई मिलेगी। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं है, मेरी भी है। हरो ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा न थी। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवती तीर्थयात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी कि हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ, वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक में से 200 रुपये लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए। यह रुपया जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, पर उसे देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। लाजवती की तीर्थयात्रा का विचार छोड़ देने पर सारे गांव में आग सी लग गई। लोग कहते कि लाजवती ने बहुत बुरा किया, देवी माता का क्रोध उसे नष्ट कर देगा। स्त्रियां कहती थी कि किस सेखी पर रात को जगराता किया था, 60-70 रुपये खर्च हो गए, अब घर में बैठ गई है। नहीं जाना था तो इस दिखाव की क्या आवश्यकता थी। कोई कहती थी कि देवी देवताओं के साथ हंसी मजाक अच्छी नहीं, ले देकर एक लड़का है, उसकी खैर मनाएं। जो बूढ़ी थी वे माता की गुर्रियाँ फेरते फेरते बोली कि कलयुग का पहरा है, जो न हो जाए सो थोड़ा। ऐसा तो आज तक नहीं सुना था। आज तक सुनते थे कि आदमी आदमी से बात करके बदल जाता है, अब देवताओं से बात करके भी बदलने लगे हैं। पर असली भेद का किसी को पता ही नहीं था। धीरे धीरे यह बात लाजवती के कानों तक जा पहुंची। पहले तो उसने उनकी कुछ परवाह नहीं की, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। परंतु जब सब ओर से यही चर्चा और यही बात सुनी तो उसका चित्त भी डावाडोल होने लगा। हवा ने झक्कड़ का रूप धारण कर लिया था। अब मुसाफिर घबराने लगा, अब उसका मन डोलने लगा। लाजवती सोचती थी कि मैंने बुरा क्या किया। एक गरीब ब्राह्मणी की बेटी के विवाह में सहायता देना क्या देवी को पसंद नहीं? और मैंने तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया, केवल कुछ काल के लिए स्थगित कर दिया है। इस पर देवी देवता गुस्से क्यों होने लगे? मगर दूसरा विचार उठता कि मैंने सचमुच भूल की। देवी देवताओं की भेंट किसी आदमी को देना अपराध नहीं तो और क्या है। यह विचार आते ही उसका कलेजा काँप जाता और हेम के विषय में भयानक संशय उत्पन्न होने लगते। संसार बुराइयों पर पछताता है, पर लाजवती भलाई पर पछता रही थी। दिन का चैन उड़ गया।
रात की नींद हराम हो गई। उसे वहम हो गया कि अब हेम की कुशल नहीं। उसे खेलता देखती तो उसके हृदय पर कटारियाँ चल जाती। बुरे बुरे विचार आते थे। जी डरता था, हिम्मत कांपती थी। इस तरह कई दिन बीत गए। गांव में चहल पहल दिखाई देने लगी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ तैयार होने लगी। गांव की कुंवारी कन्याओं के हाथों में मेहंदी रची हुई थी। रात के 12-12 बजे तक हरों की छत पर ढोलक बजती रही और स्त्रियों के देहाती गीतों से सारा गांव गूंजता रहता। वह एक दिन था जब लाजवती प्रसन्न थी और हरो दुखी थी, और आज हरों के यहाँ चहल पहल थी मगर लाजवती के यहाँ उदासी बरस रही थी। समय के फेर ने काया पलट कर दी थी। रात का समय था। मंदिर में घंटे बज रहे थे। लाजवती ने पूजा का थाल उठाया और पूजा के लिए चली, मगर दरवाजे पर पहुंचकर पाँव रुक गए। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी की मूर्ति उसे दंड देने के लिए नेत्र लाल किए खड़ी है। लाजवती का कलेजा धड़कने लगा। वह डर कर दरवाजे पर बैठ गई और रोने लगी। जिस प्रकार दुर्बल विद्यार्थी को परीक्षा के कमरे में जाने का साहस नहीं होता, पाँव आगे रखता है तो दिल पीछे रह जाता है, सहसा उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई प्रार्थना कर रहा है। लाजवती का रोम रोम कान बन गया। उसे निश्चय हो गया कि इस प्रार्थना का अवश्य ही उसके साथ संबंध है और वह गलती पर न थी। यहाँ कोई कह रहा था कि देवी माता उसे सदा सुहागिन बनाओ, उसके बेटे को चिरंजीव रखो। उसने एक असहाय ब्राह्मणी का मान रखा है, तुम उसको इसका फल दो। उसके बेटे और पति का बाल भी बाका ना हो। यह एक बूढ़ी ब्राह्मणी की प्रार्थना है, इसे सुनो और स्वीकार करो। जिस तरह उसने मेरा कलेजा ठंडा किया है, उसी तरह उसका कलेजा भी ठंडा रखो। यह ब्राह्मणी हरो थी। लाजवती के रोम रोम में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसके सारे संदेह धुएं के बादलों की तरह तितर बितर हो गए। वह रोते हुए आगे बढ़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी के पैरों में लिपट गई। रात को स्वप्न में वह फिर देवी सम्मुख थी। एकाएक देवी की मूर्ति ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर लाजवती को गले लगा लिया और कहा कि तूने एक गरीब की सेवा की है, ये मेरी सेवा है। मैं तुझसे खुश हूँ, तेरे काम से खुश हूँ। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तूने महातीर्थ यात्रा की है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। लाजवती की आँख खुल गई। इस समय उसे ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई जैसे आज तक कभी न हुई थी। आज उसने पूजा का रहस्य पा लिया था।